तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल स्पेस नीश पर। मैं हूं आप सबका दोस्त आशुतोष। तो शुभ काम में देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के स्पेस न्यूज़ और स्पेस टेक्स के साथ। तो इस हफ्ते की पहली स्पेस न्यूज़ ये निकल के आती है, वीनस के ऊपर निकल के आती है। तो वीनस पे फॉस्फाइन गैस फाउंड हुई है, वीनस के एटमॉस्फेयर पे, जो गैस अभी तक सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आर्टिफिशियली लैब से प्रोड्यूस करी गई थी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि क्या वीनस पे लाइफ है या नहीं। तो अगली न्यूज़ कैलिफोर्निया बुश फायर के ऊपर से निकल के आती है। नासा की AIRS इंस्ट्रूमेंट ने बहुत ही हाई लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करी है कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर के ऊपर से। आप अभी जो एनिमेशन देख रहे हैं उसमें अराउंड 5 किलोमीटर रेडियस पे 3 दिन की एवरेज निकाली गई है, सितंबर 6 से लेके सितंबर 14 तक। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर से निकल के आती है और इस बार की एक्सक्लूसिव टॉपिक है अशरिंग द न्यू एरा फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर, जो 16 तारीख से स्टार्ट हुई थी और अप्रॉक्सीमेटली 24-25 तक चलेगी। और इस बार 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया कंट्री सेशन भी हो रही है। आप सब भी जाके अटेंड कर सकते हैं, अटेंडेंस सब फ्री है, बस रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ ये निकल के आती है एक नई गैलेक्सी के ऊपर। गैलेक्सी का नाम है ESO 510 G13। नॉर्मल गैलेक्सी सीधी होती है, फ्लैट होती है, बट ये गैलेक्सी थोड़ी सी अपने एड्ज पे मुड़ी हुई है। तो ये गैलेक्सी को हबल ने डिस्कवर करी है और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद ये ग्रेविटेशनल पुल अदर गैलेक्सीज़ के वजह से ऐसी हुई है, या फिर शायद डार्क मैटर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है वर्चुअल मास्क को लेके। एक्सेस मास्क करके एक फ्री वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस एक सॉफ्टवेयर बनाई है नासा टेक्नोलॉजी, मार्स क्यूरियोसिटी और गूगल, ये तीनों ने मिलकर, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन पे मार्स के लैंड को सर्व कर सकते हैं, वहाँ पे चल सकते हैं, उससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है आर्टेमिस की ग्रीन रन टेस्ट सीरीज़ के बारे में। नासा स्टेनिस ग्रुप ये बार SLS के ग्रीन रन टेस्ट सीरीज़ में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्स और बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम्स को चेक करी थी, और उसके साथ SLS रॉकेट के स्टेज 4 RS-25 इंजन्स को भी चेक करी गई थी। तो उसके बाद की न्यूज़ निकल के आती है 2 एस्ट्रॉयड के बारे में। पहली वाली एक बस साइज़ एस्ट्रॉयड थी 2020 RF3, जो अर्थ के अराउंड 94,000 किलोमीटर पास से गुजरी है। ये डेटा नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ ने रिलीज़ करी थी। और अगली वाली एक कार साइज एस्ट्रॉयड थी 2020 RD4। ये वाली अराउंड 106,000 किलोमीटर पास से गुजरी थी अर्थ के। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे चाइना की तरफ से निकल के आती है, चाइना की एक नई और मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट को लेकर। सितंबर 4 को ये Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च करी गई थी। चाइना के ऑफिशियल्स ने कही है कि ये स्पेस प्लेन रीयूजेबल स्पेस प्लेन है, जो स्पेस के ऑर्बिट पे अराउंड 2 दिन रही थी और संडे सितंबर 6 को वापस आ गई। और अगली न्यूज़ एक खुशखबरी है इंडिया के नई स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए। इंडिया पे सेंट्रल गवर्नमेंट नई स्पेस की पॉलिसीज़ लॉन्च कर रही है ताकि नई स्टार्टअप्स जैसे कंपनीज़ को हेल्प मिले। तो अगली न्यूज़ भी यहाँ इसरो की तरफ से निकल के आती है। इसरो ने मतलब डॉक्टर K Sivan, इसरो के चेयरपर्सन, ने एक नई प्रोग्राम लॉन्च करी है अराइज करके, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, जहाँ पे कुछ 3 चैलेंजेस रखी गई है स्पेस डोमेन्स फॉर स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ और उसके साथ स्पेस इंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट सीड करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च करी गई थी स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए, ताकि वो अच्छे से जान पाए कैसे काम करते हैं और अच्छे से डेवलप कर पाएँ। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है हबल की तरफ से। NGC 2835 करके एक नई स्पाइरल गैलेक्सी हबल ने डिस्कवर करी है। इसे आई ऑफ द सर्पेंट करके भी जानी जाती है, और साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे सन से अराउंड मिलियन टाइम्स ज़्यादा वेट है, और ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये उसी गैलेक्सी की है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है 3D प्रिंटिंग को लेके। नासा टेक्नोलॉजी और नासा मार्शल ने मिलकर
ये डिसाइड करे हैं कि फ्यूचर के आर्टेमिस मिशंस के लिए लार्ज स्केल 3D प्रिंटिंग को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद की न्यूज़ निकल के आती है ब्लू ओरिजिन की तरफ से। ब्लू ओरिजिन, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमन एंड ड्रैपर, ये 3 कंपनी को नासा ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स दी थी कि अगले स्पेस लूनर ह्यूमन लूनर लैंडर को डेवलप करने के लिए। तो इस हफ्ते ब्लू ओरिजिन ने ये अनाउंस किया है कि उसके पहले क्रूशियल स्टेप इस ह्यूमन लूनर लैंडर को लेके सक्सेसफुल हुई है। तो इसकी टारगेट है 2024 तक ये ऐसे प्रोड्यूस करे कि ह्यूमंस को ये मून के सरफेस तक वापस लेकर जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है नासा की एक नई मैप के बारे में। नासा ने 1972 पे पायोनियर 10 के द्वारा एक अर्थ के लिए एक मैप बनाई थी। वो मैप 6x9 इंच की थी, गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्लेट पे। जो भी उसे ढूंढेगा उसे अर्थ की डायरेक्शंस मिल जाएगी। बट अभी आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ दैट मैप, नासा फिर से सोच रही है कि उस मैप को और भी डेवलप करे और अच्छे से उसे बनाए, ताकि अगर एलियंस को इन केस हमारी स्पेसक्राफ्ट या कहीं से भी वो मैप मिल जाती है तो वो हमारे अर्थ को ढूंढ पाए। तो आज के स्पेस टेक्स और स्पेस न्यूज़ के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट्स को लेके आऊँ। थैंक यू।